हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निहाल क्लासेज में। तो साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 106। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है? चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए जो भूमि होती है उसको छल्ला भोग कहा जाता है। बाकी देवदान मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान कहा जाता है। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मुवेद बेलन और अरैयार की उपाधियां किसको दी गई थी? धनी भूस्वामियों को। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की? तो पुलकेशन द्वितीय की रचना की थी। इन्होंने इसमें पुलकेशन द्वितीय का वर्णन किया था। जो रवि कीर्ति जो था अहोल वंश से अहोल अभिलेख से संबंधित था और ये पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कब था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। ये हमारा किस शैली पर आधारित है? नागर शैली पर आधारित है। और इसे किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। यूनेस्को ने कब शामिल किया था इसे? 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भगवान शिव। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। और ये तंजावुर का जो मंदिर है राजेश्वर मंदिर, ये हमारा द्रविड़ शिल्पकला पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं? कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुशक्ति। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। 999 मंदिरों का जो निर्माण है किसने करवाया था? चंदेल राजा ने करवाया था। कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था कदमाई। भू राजस्व जो लिया जाता था तो किस रूप में लिया जाता? कदमाई के नाम से लिया जाता था चोल वंश में। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो उस समय दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। वर्ष 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व में सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के समय सिंध का जो राजा था दाहिर था। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अरबी मूल ग्रंथ जो है किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। इसमें इन्होंने हिंदुओं के साहित्य विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया था किताबुल हिंद में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के युद्धों के बारे में जान लेते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इसमें विजेता थे पृथ्वीराज चौहान थे। तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और इसका जो विजेता था पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फिर से गौरी और चौहान भिड़े तो इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था जिसे हम क्या कहते हैं? सैन्य सेवा। दीवान ए अर्ज ये सैन्य सेवा के अधीन आता था। किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो हमारा जो 1206 से 1210। जो ऐबक शब्द होता है इसका अर्थ माना जाता था चंद्रमा का स्वामी। अगला क्वेश्चन है,
बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्ली लाई, भगवान के रूप में। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और प्रवेश की व्यवस्था शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गैसुद्दीन बलबन ने, सॉरी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और प्रवेश की व्यवस्था शुरू की थी? तो गैसुद्दीन बलबन ने की थी। बलबन जो था लौह रक्त की नीति को अपनाता था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? बरीद ए मुमालिक दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था बरीद ए मुमालिक। अगला क्वेश्चन है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खान, ये हमारा था अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खान जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूबा, सरगना, परगना। सूबा एक प्रांत हुआ करता था, प्रांतों को सरकार में डिवाइड किया जाता था, फिर उस सरकार में परगना हुआ करते थे, परगनों में ग्राम हुआ करते थे। ये इनका आरोही क्रम है। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बनाया गया था? जौनपुर शहर जो है किसकी स्मृति बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए कुछ अन्य शहर हैं फिरोजपुर, फिर फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? वो आया था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में वो आया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। इसके शासनकाल की अवधि थी 1325 से 1351। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया था किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जजिया कर। दूसरा ज़कात था जो दान से संबंधित था, कर था। फिर तीसरा था खराज, ये भूमि से संबंधित था। और चौथा था खुम्स, ये युद्ध से संबंधित था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था क्या? जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का जो सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद था। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।